हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का 7 मई 2026 तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में चीन में आयोजित मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल किस भारतीय अभिनेता को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आमिर खान को। पटचित्रकला भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक पेंटिंग शैली मानी जाती है? उड़ीसा की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। भारत के प्रधानमंत्री प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराते हैं? लाल किला, नई दिल्ली में। मुगल सम्राट अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत मुख्य रूप से किस उद्देश्य से की थी? प्रशासन एवं सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपनी अलग विधानसभा रखता है? दिल्ली अपनी अलग विधानसभा रखता है। भारत में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किस महान वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई थी। वर्ष 1930 में हुए प्रसिद्ध चटगांव शास्त्र नगर कांड का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? सूर्य सेन ने। नवंबर 2025 में आयोजित 7वें अखिल भारतीय पुलिस महानिर्देशक एवं महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रायपुर और छत्तीसगढ़ में किया गया था। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में वह कौन सा पिटक है जिसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के नियमों का वर्णन मिलता है? विनय पिटक में। मानव विकास सूचांक को मापने का मुख्य आधार कौन कौन सा है? शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। बंगाल में लागू ब्रिटिश शासन प्रणाली अंग्रेजों और नवाबों के बीच प्रशासनिक कार्य किस प्रकार विभाजित थे? अंग्रेजों के पास राजस्व अधिकार तथा नवाबों के पास प्रशासनिक अधिकार थे। भारत में नगरपालिकाओं का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 क्यू में किया गया है। दरअसल ये अनुसूची नहीं, अनुच्छेद है। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस तारीख को प्राप्त हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को प्राप्त हुआ था। जल के अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का अनुपात क्या होता है? 2:1। एक्सटेंडेड ASCII कोड कितने बिट का उपयोग करता है और यह अधिकतम कितने कैरेक्टर प्रदर्शित कर सकता है? 8 बिट का प्रयोग करता है और 256 कैरेक्टर प्रदर्शित कर सकता है।
हाल ही में चीन में मास्टर हुमर अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? आमिर खान। कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में मुख्य अंतर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के विशेष कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को संचालित करने का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से विंध्याचल ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में चीते मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं? कूनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए लाए गए हैं। इंग्लैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किस देश के साथ नया रक्षा समझौता किया है? जर्मनी के साथ। हाल ही में भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरे कृष्ण एरा। गणित के क्षेत्र में वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मसाकी काशीवारा को प्रदान किया गया। भारत और जापान के संयुक्त मिशन चंद्रयान 5 को किस रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपित किया जाएगा? H3 रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपित किया जाएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत की वह कौन सी प्राचीन शैली है जिससे अत्यंत गंभीर, औपचारिक और आध्यात्मिक माना जाता है? धूमपद शैली। भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़कर लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? 64.3% हो गया है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 9 के अंतर्गत उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। UNPD का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच किस प्रसिद्ध 10 डिग्री चैनल कितने डिग्री पर स्थित है? तो 10 डिग्री पर स्थित है। उड़ीसा के कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में किया गया था? कलिंग शैली में किया गया था। दक्षिण भारत में गंगईकोंड की उपाधि धारण करने वाला प्रसिद्ध चोल शासक कौन था? राजेंद्र चोल प्रथम। किसी व्यक्ति को PDF फाइल तैयार करनी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त माना जाता है? MS वर्ड। भारत में संविधान के अनुच्छेद 141 में क्या व्यवस्था दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। शरीर में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होने के बाद हमें उससे क्या प्राप्त होता है? अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षापाती वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्षों के उदाहरण कौन से हैं? सागौन का, साल का और शीशम का वृक्ष। हाल ही में आयोजित 69वें संयुक्त राष्ट्र आयोग का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। ब्रिटेन में रहने वाले विश्व के सबसे पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री
कौन बने? जॉन मैक फॉल। फराजी आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह। रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत में कुल जूट उत्पादन सबसे अधिक योगदान किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का। किसी टेबल पर रखी गई पुस्तक को खिसकाने पर उसमें कौन सा घर्षण बल कार्य करता है? गतिज घर्षण बल कार्य करता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किन देशों से आए गए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। सीडी का पूरा नाम क्या है? कंपैक्ट डिस्क। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर कब से कब तक शासन किया? 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया। पृष्टि सेवा फाउंडेशन निम्नलिखित में से किस देवता से संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। भौतिक विज्ञान में एक न्यूटन किसके बराबर माना जाता है? 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है? कोयला। भारत की पहली घास में मैदान पक्षी गणना किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई थी? वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान। अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय नियंत्रण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 235 में मिलता है। कंप्यूटर में 3D पेंटिंग हेतु 3D मॉडल को सुरक्षित करने के लिए मान्यता किस फाइल का फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है? STL फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में उड़ने के राष्ट्रपति कौन हैं? दरअसल ये उरुग्वे है। वर्तमान समय में उरुग्वे के राष्ट्रपति कौन हैं? यमांडू ओरसी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में क्या प्रावधान किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन स्थायी मेमोरी का उदाहरण है? रोम। हाल ही में पहला विस्फोट युवा सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? गांधीनगर में। भारत का वह कौन सा शहर था जो पुर्तगालियों की पहली राजधानी बना और जिसे स्टार्टो द इंडिया कहा गया? कोचीन वो शहर था। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने मार्च 2026 में किस देश के साथ समझौता किया? भूटान के साथ। राष्ट्रपति की ओर से भारत में आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है? वित्त सचिव। वर्ष 2025 में आयोजित 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? रियो डी और जेनेरियो, ब्राजील में।
वर्ष 2026 तक भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है? 11 भाषाओं को। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज किस संस्थान में स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।